मौजूदा वक्त में नेपाल के 6 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर राजनीति से सामूहिक संन्यास लेने का दबाव बढ़ रहा है। अब कौन है? नाम है केपी शर्मा ओली। पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। कार्यकाल इनका रहा है 2015-16, 2018 से 21, 2021 और 2025। अगला नाम पुष्प कमल दहल प्रचंड। पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट सेंटर। कार्यकाल रहा 2008 से 9, 2016 से 17, 22 से 24। नाम अगला शेर बहादुर देउवा। पार्टी नेपाली कांग्रेस। कार्यकाल रहा 2017, 18, 21 से 22। अगला नाम माधव कुमार नेपाल। पार्टी सीपीएन, यूनिफाइड सोशलिस्ट। कार्यकाल रहा 2009 से 11। अगला नाम झलनाथ खनाल। पार्टी सीपीएन, यूनिफाइड सोशलिस्ट। कार्यकाल 2011 से 11 तक ही रहा। अगला नाम बाबूराम भट्टाराई। पार्टी थी नेपाल सोशलिस्ट पार्टी। कार्यकाल 11 से 13 का रहा। ये तमाम नेता नेपाल की 4 प्रमुख पार्टियों से जुड़े हैं। इन्हीं पार्टियों के दूसरे पंक्ति के नेताओं ने नई व्यवस्था के गठन से पहले इस बात को लेकर के आंतरिक चर्चाएं तेज कर दी कि लंबे समय से नेपाली राजनीति पर छाए ये पूर्व प्रधानमंत्रियों को सक्रिय राजनीति से विदाई दी जाए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नेताओं को रिटायर करने की बात हो रही है। जानकारी के मुताबिक इन सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की ओर से एक संयुक्त बयान जारी कर राजनीति से संन्यास लेने का दबाव है। इस पहल का समन्वय चारों दलों के पदाधिकारियों और नेताओं द्वारा किया जा रहा है। अभी नेताओं पर यह संकट आया क्यों? ऐसा क्योंकि 1, 2, 3 नहीं 6 पूर्व प्रधानमंत्री। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेताओं की सियासत पर खतरा मंडरा गया? और नेपाल के जेनजी युवा क्यों इन नेताओं के खिलाफ अपने ही देश को हिंसा की आग में झोंक रहे थे? वैसे तो इसका जवाब है, लेकिन एक जवाब इनके बच्चों की लग्जरी लाइफ है। कई जवाब है। एक जवाब यह है कि लग्जरी लाइफ इनके बच्चों की, जो नेपाल के युवाओं को सबसे ज्यादा खली। यह रिपोर्ट देखिए, आप समझ पाएंगे। विरोध हुआ, बवाल हुआ, नेताओं पर वार हुआ और नेपाल की क्रांति की नई इबारत लिखी जाने लगी। भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जेनजी युवाओं में किस कदर आक्रोश है, सबसे पहले उसकी 3 तस्वीरें देखिए। पहला वीडियो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा का है, जिन्हें बुरे तरीके से प्रदर्शनकारी युवाओं ने लहूलुहान कर दिया। दूसरे वीडियो में देउवा की पत्नी और नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउवा को उनके आवास में घुसकर लात खूंसों से पीटा गया। तीसरा वीडियो नेपाल के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल का है, जिन्हें सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जेनजी युवाओं में सिर्फ भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ ही गुस्सा नहीं है, बल्कि उनके अय्याश बच्चों या यूं कहें कि नेपो किड्स के खिलाफ भी जमकर आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेताओं के ये बच्चे जनता के टैक्स के पैसे पर अय्याशी कर रहे हैं। राजनेताओं के बच्चे विदेशों से महंगी और लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं, लग्जरी सामान खरीद रहे हैं, उनका रहन सहन आलीशान है, जबकि नेपाल की आम जनता परेशान है। ये नेपोटिज्म भी नेपाल के सुलगने की एक अहम वजह है। आइए आपको बताते हैं कि नेपाल के ये नेपो किड्स कौन हैं। ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड गॉगल्स, समंदर किनारे वेकेशन और एक लग्जरियस लाइफ। ये तस्वीरें हैं नेपाल की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली 29 साल की श्रृंखला खातीवाड़ा की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रोल हो रही हैं। उनके खिलाफ युवाओं का गुस्सा इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान उनके घर को भी आग लगा दी गई। श्रृंखला नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विरोध खातीवाड़ा की बेटी हैं। 1918 में मिस नेपाल वर्ल्ड रह चुकी हैं। उनकी लग्जरी लाइफ और विदेशों में घूमने की वजह से नेपाल के युवा उन नेपो किड की लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। श्रृंखला पर आरोप है कि 2018 में पिता के प्रभाव की वजह से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जगह मिली। मिस वर्ल्ड की तैयारी के लिए दिए गए पैसों में 25 लाख नेपाली रुपए का हिस्सा नहीं दिया गया। श्रृंखला के खिलाफ शिकायत की गई, पर केस दर्ज नहीं हुआ। माना जा रहा है कि पिता के राजनीतिक दबाव की वजह से श्रृंखला पर एक्शन नहीं लिया गया। वैसे विरोध खातीवाड़ा पर भी 2.5 करोड़ नेपाली रुपए के गबन का है।
पति के साथ रंगीन जिंदगी का मजा ले रही है ये शिवना श्रेष्ठा। शिवना श्रेष्ठा सिंगर हैं, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा की बहू हैं। उन्होंने देववा के बेटे जयवीर सिंह देववा से शादी की है। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिसमें वो एक शानदार जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवना और उनके पति के पास करोड़ों की संपत्ति है। शिवना और उनके पति ने पौष इलाके में 10 एकड़ की जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल रुपए का पूरा हिसाब नहीं दिया गया। राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सस्ते दामों पर जमीन खरीदने का आरोप लगा। अब स्मिता दहल की तस्वीरें देखिए। तस्वीरें उनकी शादी की हैं, जिसकी शान और शौकत का अंदाज आप लगा सकते हैं। कुछ तस्वीरों में स्मिता अपने पति के साथ एक लग्जरियस होटल सोफे पर बैठी नजर आ रही है। पिंक ब्रांडेड साड़ी और ब्रांडेड ज्वेलरी पहने हैं। तस्वीर में दोनों खुशी के पल बिताते दिख रहे हैं। दरअसल स्मिता दहल नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के मुखिया पुष्प कुमार दहल प्रचंड की पोती है, जो जेनजी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। आरोप है कि स्मिता दहल लाखों रुपए के हैंडबैग लेकर चलती है, एक शानदार जीवन जीती है। सुप्रिया श्रेष्ठा की वीडियोस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर लग्जरियस लाइफ वो जीती है। विदेशों में सैर सपाटा, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड ज्वेलरी का शौक रखने वाली सुप्रिया शानदार जिंदगी जी रही है। नेपाल में प्रदर्शन के बीच मिस नेपाल अर्थ सुप्रिया श्रेष्ठा की भी तस्वीरें सामने आई। दरअसल सुप्रिया श्रेष्ठा पूर्व विदेश सचिव और राजदूत केदार भक्त श्रेष्ठा की पोती बताई जाती है, लेकिन उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताया है कि उनसे कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर श्रेष्ठा को अपने सरनेम और लग्जरी लाइफ के चलते लोगों के निशाने पर आना पड़ा है। नेपाल हिंसा के बाद सौगत थापा की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इन तस्वीरों में सौगत विदेशों में घूमते नजर आ रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहने दिख रहे हैं, महंगे सनग्लासेस लगाए हैं और एक लग्जरियस लाइफ जीते तस्वीरों में दिख रहे हैं। दरअसल सौगत थापा नेपाल के नेता और कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं। सौगत थापा काफी अमीर हैं और लग्जरी कारों का शौक रखते हैं। यही वजह है कि वो नेपाल के युवाओं के निशाने पर है। जाहिर है नेपो किड्स की वो शान और शौकत भरी जिंदगी क्रांति के इस दौर में जेनजी प्रदर्शनकारियों की आंखों में चुभ रही है।